नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अपने विश्व में या भारतीय तंत्र में बहुत सारी साधनाएं ऐसी है जो किसी काम की नहीं है, मेरे हिसाब से काम की नहीं है, उनका उपयोग करना ही नहीं चाहिए। लेकिन साधना इतनी ज़बरदस्त है कि उनका उपयोग तभी करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, तब बिना आवश्यकता के उनका उपयोग करना नहीं चाहिए। और आवश्यकता भी तब कि अब और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प बचा नहीं है हमारे पास, तब ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। उनमें से एक साधना है चोर जिन्न की साधना, जो मैंने एक बार पहले एस्ट्रो कमल पर एक बसीर साहब की साधना दी थी। दूसरी एक और साधना है चोर जिन्न की, पार्ट 2 समझ लो आप, वो अलग टाइप से है थोड़ी सी, वो भी आज मैं दे रहा हूं। चोर जिन्न की साधना हमेशा ही तब की जाती है जब आपको ऐसा लगे कि एक दुष्ट आदमी है जो हर किसी का धन हरण कर करके रखता है। उसके धन की चोरी करने के लिए, उसको धनहीन करने के लिए वो जो भी कोई चीज़ करता है, उस चीज़ों की चोरी करने के लिए, जैसे कोई बाहर से हीरे मंगवा रखे हैं, दुनिया को लूट लूट करके बाहर से हीरे मंगवा रखे हैं, उनके धन को चोरी करने के लिए, ऐसे में इस साधना को किया जाता है। बाकी ऐसी साधना को करना नहीं चाहिए। ये साधना करने की नहीं है, सिर्फ सुनने की है, मनोरंजन करने की है, और तभी इन साधना का उपयोग किया जाता है। तो ये चोर जिन्न की साधना आज मैं बता रहा हूँ, ये चोर जिन्न की साधना चोरी करने के लिए ही होती है, और चोरी करना एक महापाप है। यदि आप किसी अच्छे इंसान के लिए इसका उपयोग कर देते हो तो हो सकता है कि आपको इसका बुरा परिणाम भी भोगना पड़े। लेकिन बुरे इंसान पर इसका उपयोग, जो दुष्ट आदमी है, दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करता है, किसी को ढंग से रहने नहीं देता है, किसी का अच्छा नहीं करता है, ऐसे आदमी के साथ यदि आप करते हो तो बहुत बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि चोर जिन्न की साधना की कैसे जाती है। देखो, चोर जिन्न की साधना करने के लिए यदि आप ये करते हो, जो मैं बताता हूं वो करते हो, तो सबसे बढ़िया आगरा में कमाल खां की मज़ार है। कमाल खां की मज़ार पे जाकर के फूल, पुष्प, चादर, धूप, दीप, शरबत, अगरबत्ती वहाँ चढ़ा करके, इत्र वगैरह चढ़ा करके, दक्षिणा चढ़ा करके उनसे आज्ञा मांग लो कि मैं चोर जिन्न की साधना करने जा रहा हूँ, कमाल खान बाबा मुझ पर कृपा करें और मुझे इस साधना को सिद्ध करने में मदद करें। और उसके बाद ये साधना करते हो तो आपकी साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कौन आगरा तक कैसे पहुँच पाएंगे, मुश्किल है, पैसा भी नहीं है, किराए का भी नहीं है। तो वो आदमी घर बैठे कमाल खान बाबा के नाम से किसी भी मज़ार पे चढ़ावा चढ़ा सकता है। कोई भी मज़ार आपके आसपास हो, वहाँ चढ़ावा चढ़ाया जा सकता है। कमाल खान बाबा के नाम से चढ़ाना पड़ता है। तो उनके नाम से चढ़ावा चढ़ाने के बाद में फिर आप इस साधना को कर सकते हो। ठीक है, आप समझ गए बात को अच्छी तरह से, आराम से। अब देखिए आगे की कहानी चलते हैं। ये साधना किसी भी अमावस्या की रात 11 बजे से की जाती है, किसी भी अमावस्या की रात। अब अमावस्या में तो नौचंदी और ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो चांद का काम ही नहीं है बेचारे का, वहाँ तो काम ही अंधकार का है ना। तो अंधकार की रात, जो अमावस्या की रात होती है, अमावस्या की रात से इस साधना को शुरू करते हैं। ये साधना थोड़ी लंबी चलेगी, 42 दिन, 40 दिन से 42 दिन की ये साधना है, और 33 माला का रोज जाप करना पड़ता है। जो आज मैं मंत्र बताऊं उसमें 33 माला का रोज जाप करना पड़ता है। तो इसमें आपको 3-4 घंटे लगेंगे, लेकिन कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। गुरु के कांटेक्ट में रह करके उनके निर्देशन में ही साधना को कीजिएगा। बिना गुरु के साधना करने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, ये साधना सिद्ध काले हकीक की माला से किसी भी अमावस्या की रात से होती है। उससे पहले एक काम करना पड़ता है। कोई भी वीरवार हो, उस वीरवार को आपको कब्रिस्तान में जाना है। दिन में जा सकते हो, 6 से 8 के बीच में जा सकते हो, शाम को
कब्रिस्तान में किसी भी मज़ार, कोई भी मज़ार हो जो नई मज़ार हो एकदम, और लड़के की मज़ार होनी चाहिए। जो नए लड़के की मज़ार, आपको पता चल जाएगा कि लड़के की मज़ार कौन सी, उस लड़के की मज़ार पे फूल पुष्प चढ़ा करके कि है चोरजिन, मैं आपको यहाँ से लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो और मुझे अपनी सिद्धि प्रदान करो। फूल पुष्प चढ़ा करके, भोग प्रसाद चढ़ा करके वहाँ, और 3 वहाँ से पत्थर उठा करके लाने हैं। ये 3 पत्थर बड़े कीमती है, ध्यान रखना। जब तक ये पत्थर आपके पास रहेंगे, चोरजिन आपके पास रहेगा। जिस दिन ये पत्थर और माला का विसर्जन कर दिया, उस दिन चोरजिन आपसे फिर चला गया, फिर आपके पास कभी नहीं आएगा। 3 पत्थर उठा करके लाने। अब देखिए, पश्चिम दिशा की तरफ आपको एक काला बाजोट बिछा लेना है। काले बाजोट बिछा लेना, उसके ऊपर काला कपड़ा बिछा लेना। काले कपड़े के ऊपर एक प्लेट में इन 3 पत्थरों को रखना। 3 पत्थरों को धो के साफ करके आराम से रखना। फिर उन पे फूल पुष्प चढ़ा देना, इत्र वगैरह उन 3 पत्थरों पर लगा देना, और 3 पत्थर ट्रायंगल की शेप में रखने हैं, है ना, ऐसे ट्रायंगल की शेप में। अब इन 3 पत्थरों पर आपने लगा दिया, फूल पुष्प चढ़ा दिए, धूप दीप कर दिए, बढ़िया। वैसे तो इसमें कोई दीपक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। इसके बाद में आपकी साधना शुरू होती है कमाल खान बाबा को याद करके। फिर इस साधना को आप शुरू करते हैं। अगर हिंदू हो, सनातन धर्म से संबंधित हो, तो एक माला गुरु मंत्र की करें, उसके बाद में इस साधना का मंत्र करें, और साधना के मंत्र पूर्ण होने, 33 माला पूर्ण होने के बाद में फिर एक माला गुरु मंत्र की करें। गुरु मंत्र जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये चीज़ें मेंटेन नहीं होती है। भारत में अगर इन साधनाओं को कोई करता है, तो मैं तो कहता हूँ कि कनिफनाथ जी महाराज की पहले साधना कर ले, कम से कम 21 दिन तो कर ही लें। कनिफनाथ जी महाराज की दीक्षा लेकर के प्रॉपर ढंग से, और 21 दिन इस साधना को कर लें कनिफनाथ जी की। फिर उसके बाद में आप चोरजिन की या कोई भी काली शक्ति की साधना करोगे तो आसानी से उसको हैंडल कर पाओगे। नहीं तो काली शक्तियाँ हैंडल नहीं होती, बड़ा परेशान करती है। तो मैंने क्या बता दिया, मैंने बता दिया कि पश्चिम दिशा में बाजोट लगा करके, काले कपड़े पहन करके, रात 11 बजे से अमावस्या की रात को उद का इत्र अपने शरीर पर लगा करके, उद का इत्र ही का फाहा वहाँ भर के रखे, 3 पत्थरों पे उद का इत्र लगा करके। लोबान की धूप स्टिक आती है आजकल को टेंशन नहीं है ज़्यादा। पहले तो वो अलाव जलाना, खीरे जलाने पड़ते थे, अंगारों पर लोबान। आजकल इतनी कोई आवश्यकता नहीं, लोबान की डायरेक्ट स्टिक आती है बनी हुई, वो बढ़िया आती है, अच्छी क्वालिटी की आती है। तो लोबान की स्टिक जलती रहनी चाहिए। अब देखिए, इसमें ना भोग की थोड़ी सी व्यवस्था आपको करनी है। भोग क्या है? प्रधान भोग 3 चीज़ों का बनता है। प्रधान भोग में बनता है, एक तो 1.25 किलो कलेजी, वो आपको पहले दिन चढ़ानी है और आखिरी दिन चढ़ानी है। 42 की साधना हो, 40 की साधना हो तो 40वें दिन चढ़ानी है, 42 को तो 42वें दिन चढ़ानी है। 40, 42, 2 दिन कोई भी आप ले सकते हो। तो पहले दिन और आखिरी दिन आपको चढ़ानी है कलेजी। और एक वो प्याला होता है ना, शराब का प्याला, वो प्याला पीने दे, वो पटियाला वाला प्याला होता है, वो पेग भर के पूरा अंग्रेजी शराब, बढ़िया ब्रांडेड, वो बढ़िया ब्रांडेड शराब उसको चढ़ानी पड़ती है। शराब चढ़ा दी, कलेजी चढ़ा दी। पीले चावल बनते हैं, पीले चावल हमारे यहाँ तो बनज बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मालूम नहीं। मीठे पीले चावल बनाए जाते हैं, पीला कलर दे करके मस्त ना, ओकेजन्स पर अक्सर हम बनाते हैं वो चावल, तो वो बनज बोलते हैं। बनज वो मीठे चावल जो होते हैं ना, मीठे पीले चावल, वो मीठे पीले चावल का एक तपेला भर करके उनको, मतलब एक छोटा सा प्लेट भर करके उनको पीले चावल चढ़ाए। अब इसके अलावा फूल पुष्प तो आपको चढ़ानी है, 3 चीज़ें आपको चढ़ानी है ना। कपड़े आपके काले मैंने बता ही दिए। इस प्रकार से आप अच्छी तरह से बैठिए और सुरक्षा घेरा आप भैरव के नाम का लगाइए। भैरव के नाम का सुरक्षा घेरा, गुरु से आदेश लेकर के दीक्षित होकर के फिर भैरव के नाम का सुरक्षा घेरा आप लगाएं। यदि इस प्रकार से आप साधना करेंगे तो पहली बात तो सेफ रहेंगे, दूसरी बात आराम से साधना को कर लेंगे। अब साधना से संबंधित कुछ और बातें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस साधना में दूध पीना वर्जित है। किसी भी पशु से निकलने वाले, पशु के शरीर से निकलने वाले, जैसे दूध से दही बनता है, घी बनता है, तो दही, घी, छाछ, जो भी पनीर वगैरह है, जो भी होते हैं ना, इन सब चीज़ों को वर्जित है। ज़मीन के अंदर जो चीज़ें पैदा होती है, जैसे शकरकंद है, गाजर है, आलू है, इन सब चीज़ों का भोग वर्जित है।
जब तक ये साधना रहेगी आपकी, तब तक ब्रह्मचर्य का नैष्ठिक ढंग से पालन करना पड़ेगा आप। जब तक इस साधना को आप करते हैं, इस साधना को करते समय आप जब आसन से उठ जाएं तो उसी कमरे में वहीं सोएं जहां आप साधना कर रहे हैं। साधना में आपको साधना के बाद भी ढीले कपड़े पहनने हैं। साधना में आपको डोनेशन करने की आदत होनी चाहिए, पैसे के अलावा किसी भी चीज़ का डोनेशन। देखिए, अक्सर मेरे जो शिष्य होते हैं ना, वो पहले मेरे बहुत सारे वीडियो देखते हैं और उन वीडियो में मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट करता रहता हूँ, इसलिए कि कोई शिष्य मेरा जो साधना करने सीधा मेरे पास अभी एक बहुत प्यारे शिष्य गुवाहाटी से, आसाम से आए थे मिलने के लिए। बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, बहुत प्यारे इंसान हैं। और मज़े की बात यह है कि वो मेरे लगभग सारे वीडियो देख चुके हैं और उनको छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत मायने रखती है। और हम वीडियो बनाते हैं तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें इतनी बता नहीं पाते, इसलिए हर वीडियो में कुछ न कुछ बताते रहते हैं। इसलिए हमारे वीडियो जो आपके पास आए ना, उनको अच्छी तरह से आप देखते रहा कीजिए, ताकि किसी भी साधना में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से साधना आप कीजिएगा ना। 33 माला का आपको सिद्ध काली हकीक की माला से 33 माला का आपको जाप करना है। मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के ही लेना, ऐसे वीडियो से उठा करके या फिर किताब से लेकर के मंत्र कोई भी फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से आप साधना करेंगे। रक्षा घेरा लगा करके बैठना है, रक्षा घेरा लगा करके बैठना है। वापस उठो तो रक्षा घेरा काट करके उठना है ना। चाहे तो चाकू से लगाएं, चाहे तो किसी वो चौक से लगाएं, कैसे भी लगाएं, आपकी मर्जी है। रक्षा घेरा लगा करके चारों तरफ राउंड लगा करके फिर बैठें और 3 बार क्रॉस लगा करके रक्षा घेरा को फिर आप वहाँ से उठें। जब तक 3 बार क्रॉस नहीं लगाएं तब तक वहाँ से उठे नहीं। साधना में बीच में उठ सकते हो, पेशाब करने बीच में उठ सकते हो, तो भी आप क्रॉस लगा करके उठे। वापस आएँ तो वापस आएँ तो नहा दो, क्या हो तो सबसे बढ़िया है। नहीं तो जैसे आपने टॉयलेट, मुसलमानों में क्या इस्तेनाज़ा में क्या सिस्टम होता है, एक बार पेशाब कर ली, पेशाब करने के 2 मिनट 3 मिनट तक फिर खड़ा रहना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि पेशाब की कुछ बूंदें पेशाब करने के बाद में भी निकलती है, तो वो मतलब क्या होता है, वो गंदगी जो होती है वो साधना में नुकसान करती है ना। तो इसलिए पेशाब करने के 2-3 मिनट बाद तक आराम से अच्छी तरह से पेशाब कर ले, फिर उसके बाद में अपने गुप्तांग को धोएं। ये नहा धो के आओ तो सबसे बढ़िया ना, तो गुप्तांग को धो के साफ करके हाथ पैर धो के फिर साधना में वापस आके बैठना है। फिर सुरक्षा घेरा लगाना है, फिर सुरक्षा घेरा काट के ही वापस उठना है जब उठो तब, है ना। इस प्रकार से साधना करनी है। आप आराम से इस साधना को कर सकते हो। साधना घर में नहीं होगी, गलती से भी घर में मत कर लेना, क्योंकि गलती से भी घर में कर लोगे तो फिर आपके घर में चोरियां होने का खतरा है। कभी इसके सामान उधर चला जाएगा, उधर का सामान। बशीर साहब की जब मैंने बात सुनी थी तो बशीर साहब के साथ यही हुआ था। कभी बशीर साहब के घर में ये होता था, कभी दूसरों का सामान बशीर जी के घर में आ जाता था, कभी इस बेटी का सामान उसके घर में चला जाता, कभी उस बेटी का सामान उसके पास चला जाता। इस प्रकार से होता रहता था। तो उन्होंने गलती की थी, उन्होंने साधना घर में कर ली थी। आप इस साधना को घर में मत करना, खिलवत में करना, जहाँ एकांत स्थान हो वहाँ पे करना, नहीं तो कोई कमरा किराए लेकर के दूसरे के कमरे में कर। साधना में जब जिन प्रकट हो, जिन कई प्रकार के नाटक दिखाएगा आपको, जिन प्रकट हो, तब एक बात का ख्याल रखना कि एक वचन तो उनसे ये निश्चित ही मांगना कि मेरी मर्जी के बिना, मेरे कहे बिना आप मेरे किसी भी अड़ोसी पड़ोसी जानकार किसी भी व्यक्ति का कोई भी सामान नहीं चुराओगे। जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक कोई सामान नहीं चुराओगे। इसके बाद में 3 वचन आप जो चाहे ले सकते हो, उस आपका हिसाब से वो 3 वचन गुरु से आप सीख करके ले लेना। तो इस प्रकार से इस साधना को करके आप ना किसी भी व्यक्ति के यहाँ चोरी कर सकते हो। मैं मंत्र बताता हूँ, पूरा मंत्र, पूर्णतया मंत्र आपको गुरु से दीक्षित होकर के लेना है ना। तो मंत्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्न प्रभावी हाजिदे सिद्धिम प्रकटम प्रत्यक्षम हाजिर माता कालिका की दुहाई मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप साधना करके शक्ति को प्रकट कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।